आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1B RS अग्रवाल क्लास 9th के बुक को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो है वो डेसिमल्स दिए हुए हैं, ये सारे डेसिमल्स दिए हुए हैं, इन सभी को आपको p by q के फॉर्म में बदलना है, अर्थात एक रेशनल नंबर के फॉर्म में इसे लिखना है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो पिछली क्लासेस में मैंने आप सभी को बताया था, जस्ट क्या बताया था कि रेशनल नंबर दिया रहता था, रेशनल नंबर दिया रहता था और हमें इसे कन्वर्ट करना होता था डेसिमल में। तो हमने ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब डेसिमल दिया हुआ है, आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, बस इतनी सी बात है। तो हम लोग इसी को करेंगे। लेकिन देखिए बात क्या है, ये जो डेसिमल दिया हुआ है कोई साधारण डेसिमल नहीं है, बल्कि रेकरिंग वाला डेसिमल है। रेकरिंग का मतलब वो रिपीट कर रहा है और कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शन में अर्थात रेशनल नंबर में बदलते हैं वो हम लोग देखेंगे इस सवाल में। तो इसका प्रोसेस कुछ अलग है, ध्यान से देखना है। टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करेंगे तो हमें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चूंकि नया कंसेप्ट है तो थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ इसका क्या इजी मेथड है और क्या कंसेप्ट है। हम लोग 3 के 1 को देखने जा रहे हैं। 0.2 बार कह रहा है, तो आप लोग जानते हैं बार का मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इससे करना कैसे है, हम लोग सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू 0.2, 2 पे चूंकि बार दिया हुआ है तो 2 को बार बार लिख सकते हैं, तो हमें ज़्यादा नहीं 3 से 4 बार लिखना है, ठीक है। उसका डॉट डॉट करना है, मतलब ये 0.2 बार को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो उसी को हमको x मान लेना है। लेट x इक्वल्स टू 0.2222 एंड डॉट डॉट डॉट। अब जो बताने जा रहा हूँ ध्यान रखिएगा, जितने भी डिजिट्स पर बार रहे, देखिए जैसे यहाँ पे 1 डिजिट पर बार है ना, तो 1 डिजिट पर बार के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 डिजिट पे बार रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट पे बार रहता तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। 1 डिजिट के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। ये देखिए ये इक्वेशन हुआ ना, इक्वेशन के बोथ साइड को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, तो x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 10x आएगा, और 0.222 को इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल अपने प्लेस से घसक के यहाँ पे आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर। इतनी तो समझ होगी आपको। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने पर 2.222 हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा तो ये 2 2 बचेगा ना, लेकिन हमको पता है इस साइड हमको 4 2 लिखा हुआ है, इस साइड हमको 3 ही 2 आया है, तो हम लोग अपने मन से 1 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेकरिंग है ना, तो हम लोग अनगिनत लिख सकते हैं, है कि नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानना है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानना है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, तो बताइए कौन सा इक्वेशन बड़ा है, ये x वाला या फिर 10x वाला। तो जाहिर सी बात है x बड़ा कि 10x, तो 10x बड़ा है, तो हम लोग बड़े वाले इक्वेशन में से छोटे वाले इक्वेशन को घटाएंगे। तो अब हमारा काम क्या होगा, सब्सट्रैक्टिंग का, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को घटाने पर हमें क्या मिलेगा, तो हमें बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 10x माइनस x हो जाएगा। और अब इधर इसमें से इसको घटाना है, ठीक। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है। तो चलिए यहाँ पे रफ में हम लोग देखते हैं 2.2222 डॉट 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 है, और यहाँ पर 0.2222 है इक्वेशन 1 के मुताबिक। अब इनको माइनस करते हैं, तो ये तो पूरा का पूरा कट गया, मतलब 0 आएगा ना, ऐसे ऐसे करने पर 0 आएगा, और फिर 2 में से 0 गया 0, तो हमें फाइनल आंसर निकल के मतलब आ रहा है 2। तो यहाँ पर हमने लिखा 2। अब फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो हमें आ गया 10x माइनस 9x इक्वल्स टू 2। तो 10x में से 9x गया, x बचा, इक्वल्स टू 2 हुआ।
सॉरी ये 9x मैंने गलत लिख दिया था, ये एक्चुअली 10x माइनस एक्स हो गया। तो 10x माइनस एक्स गया तो 9x हुआ। अब x इक्वल्स टू 2/9। फाइनली ये हमारा आंसर हुआ 2/9। ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं? तो फाइनली हमारा जो डेसिमल था वो रेशनल नंबर में बदल गया, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि समझ आया होगा। नहीं समझ भी आया होगा तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ये अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 0.53 पर बार है, इसे कैसे सॉल्व करना है? तो हमें सबसे पहले x मानना है। लेट x इक्वल्स टू, तो x क्या मानना है? बस इसी को एक्सपैंड कर देना है। 0.53 है, एक बार और 53 लिख दिए, एक बार और 53 लिख दिए। मैक्सिमम आप 3 बार या फिर 4 बार यूज कर सकते हैं लिखना, ठीक है ना? इसका डॉट 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 कर दिए, ठीक। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब बताइए 2 डिजिट पर बार है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। याद रखना है 2 डिजिट रहे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट पर बार रहे तो 1000 से, और 1 डिजिट पर रहे तो बार रहे तो 10 से, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? तो x को 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100x आया, और इधर 100 से मल्टीप्लाई किए इस साइड को, तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 53.53 यहाँ पे पॉइंट आ गया तो ये बचा ना, 5353 बचा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास इस साइड में टोटल इतने कितने 53 है? 1 2 3, मतलब 53 हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ 2 ही है, तो अपने मन से हम लोग 53 भी लिख सकते हैं। एक इसको इक्वेशन 2 मान लिए, क्योंकि ये रिपीटिंग है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। तो अपने मन से हम लोग जितना मन करे उतना बढ़ाकर लिख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हमको सबस्ट्रैक्शन में ईजी हो, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक। उसके बाद क्या करना है? सबस्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। ये माइनस का साइन मैंने दिया है। तो जब सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 100x माइनस x क्या हो जाएगा? 99x। फिर इसको सबस्ट्रैक्ट कीजिए, 53.535353, और ये हो गया 0.535353, ये हो गया। ये कट के 0 हो जाएगा, ये 53, ये फाइनल आंसर 53 आएगा। तो ये 53 हुआ। तो फाइनली x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 53/99। तो देखिए, तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया ना, तो फाइनल आंसर हमारा यही है, ठीक। समझ आ गया? आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2.93 बार। इससे सॉल्व कैसे करेंगे? फिर वही प्रोसेस। लेट x इक्वल्स टू 2.93, फिर 93 को एक बार और लिखेंगे, फिर 93 को एक बार और लिखे, इसका डॉट डॉट कर दिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। फिर देखिए 2 डिजिट्स पर बार हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जितने डिजिट उतने ही जीरो, इतनी बात याद रखना है, जितने डिजिट उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? तो हम लोग क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इस प्लेस पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 293.9393 हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट इधर उठ के आया तो बचा ना ये 9393। लेकिन हम लोग देख रहे हैं 93, इस पॉइंट के बाद 93 3 है ना, तो हाँ, लेकिन हम लोग के पास 2 ही हैं, तो एक अपने मन से भी लिख देते हैं, ठीक है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज दिस इज अ रेकरिंग डेसिमल, ठीक है ना, रिपीट होता है, तो अपने मन से हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आई इतनी? तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, अब क्या करना है? आप लोग को याद होगा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेना है, चूंकि 2 वाला बड़ा है ना। 100x माइनस x कितना हो गया? 99x। और 293 में से ये 2 को घटाएंगे तो 293.939393। अब इसमें से घटाना है 2.939393, माइनस करेंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा।
इसमें से माइनस किए तो 291 हो जाएगा। तो हमारा ये निकल के आया 291। तो x का मान क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 291/99 हो जाएगा। अब देखना है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है तो इससे कटने वाला है तो कटाएंगे। इसी देखिए 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कटा ना। तो ये 97/33 हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये 2.93 बार को हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया और हमारा आंसर आया 97/33। आई होप समझ आ गया होगा। आगे और सारे सवालों को करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 18.48 बार, 48 पर बार है, वही प्रोसेस अपनाना है। लेट x इक्वल्स टू 18.48 कर दीजिए डॉट डॉट, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब बताइए 2 डिजिट पे है बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, हमें 100x आएगा। और इस पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो 1848.48 आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं 48 3 बार है पेयर, लेकिन हमारा यहाँ पे 2 बार है, इसलिए एक बार और बैठा दिए और डॉट डॉट कर दिए, तो ये इक्वेशन 2 हो गया, राइट। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस होता है सबट्रैक्ट करने का। तो बड़े वाली इक्वेशन में से छोटे वाले इक्वेशन को माइनस करते हैं। चलिए 100x माइनस एक्स कितना हो गया, 99x हो गया। फिर इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस करेंगे, 1848.48 है और इधर है 18.48 है। ये कट के 0 हो जाएगा, 880413, दिस इज 1830 आया। चलिए 1830 लिख लिए। फिर x इक्वल्स टू क्या आया, 1830/99 आया। अब देखना है कि क्या ये कटने वाला है, जी कटने वाला है। 3 6 18 होता है, 3 1 कम 3 0, 3 3 9 और 3 3 9 हुआ। अभी और कटने वाला है क्या, चेक करेंगे। कटने वाला है तो हम लोग इसे कटाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि ये अब नहीं कट सकता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो ये इतना ही हमारा आंसर हो चुका। ये रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो देख रहे हैं ना कैसे एक रेकरिंग डेसिमल को भी हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 0.235 बार है। अब देखिए ये नया टाइप का सवाल इसलिए हो बिकॉज 3 डिजिट्स पर बार दिया है, तो प्रोसेस सब में सेम रखना है। लेट x इक्वल्स टू 0.235। अब देखिए 235 पे बार है, मतलब 235 ही बार बार रिपीट करेगा। चलिए एक बार और लिख देते हैं 235, एक बार और चाहें तो लिख सकते हैं 235, मैक्सिमम 3 बार आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 मान लिए। अब बताइए 3 डिजिट्स पर अगर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट्स है ना तो 3 जीरोज भी रहना चाहिए, राइट। तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये प्रोसेस याद रखना है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 1000 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो 1000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x आएगा, इक्वल्स टू, अब इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे घसक के आएगा, राइट। तो ये हो गया 235.235 ये आया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पेयर 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर है, लेकिन हमको आया यहाँ पे 2 ही पेयर। तो एक अपने मन से भी लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज अ रिपीटिंग ब्लॉक, है ना। ये इक्वेशन 2 हमने मान लिया, ठीक। इतनी बात आप लोग को समझ में आई। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो था मैंने बताया था वो सबट्रैक्शन का प्रोसेस। तो बड़े वाली इक्वेशन में से छोटे वाले इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो 1000x, ये 1000x है, अब माइनस x कितना हो गया, 999x हो गया। अब फिर ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, इनको माइनस करने पर क्या आएगा देख लेते हैं रफ में, 235
235 235 235 और फिर इधर है 0.235 235 235। ऐसा ही कुछ सवाल है, माइनस करना है। तो इस साइड कट के 0 हो गया और 235 इधर बच गया, राइट। तो हमारा निकल कर आया 235। अब इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 235 बाई 999 आएगा। अब हमें चेक करना है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो जी हाँ है। अब ये फर्दर और नहीं कर सकता किसी नंबर से, तो फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप समझ आ चुका होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम लोग जल्दी से। 0.0032, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल नया टाइप का सवाल है। अभी तक हमने देखा था पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते थे उन सभी पर बार दिया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ डिजिट्स पर दिया हुआ है, कुछ डिजिट्स पर नहीं दिया हुआ है, राइट। तो इसे कैसे करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस है। लेट x इक्वल्स टू 0.0032, 1 मिनट। सिर्फ 32 ही क्या है, 32 पर ही बार है, मतलब सिर्फ 32 ही रिपीट करेगा, इसलिए 32 को ही सिर्फ रिपीट करवाएंगे। 32 और डॉट 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 कर देंगे। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन हुआ। अब बात याद करिए, मैंने क्या बोला था, जितने डिजिट्स पर बार उतना ही 0 से मल्टीप्लाई। तो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x ही ना आएगा जी। ये 100x, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है घसक कर इधर का ही आ जाएगा, तो ये इस साइड आ गया, तो 0.323232 ऐसा ही आया, ऐसा ही कुछ आया। अब हमें चेक करना है, कितने डिजिट्स हैं, ठीक। रिपीटिंग जो नंबर है इनके कितने पेयर है, 1 पेयर है, 2 पेयर है, 3 पेयर। इस साइड भी 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो इसमें अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो चलिए 100x माइनस x कितना हुआ, 99x। और इस नंबर में से इस नंबर को माइनस किया जाए तो 0.323232 और यहाँ पर हो गया 0.00323232, कुछ ऐसा ही हुआ। मान लीजिए इधर कुछ नहीं है तो 32 अपने से दे सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि रिपीटिंग नंबर है ना। तो ये कट के 0 हो गया, इतना दूर तो कट के 0 हो गया ना, इतना दूर कट के 0 हो गया। और ये 2 में से 0 गया, 2, 3 में से 0 गया 3, ये पॉइंट 0.32 आया, 0.32 आया। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं फिर से समझा देता हूँ ये सब्सट्रैक्शन मैंने कैसे किया है। हमारा सवाल कुछ ऐसा ही था, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। देखिए इस साइड हमें अंक नहीं है, तो मतलब चूंकि ये क्या है, एक रेकरिंग डेसिमल है, तो इसमें 32 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग 32 को एक बार और नहीं लिख सकते हैं। लीजिए मैंने लिख दिया। अब माइनस करते, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 0 पॉइंट। तो हमें आंसर क्या निकल के आया, 0.32 निकल के आया, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.32। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.32 बाई 99। अब इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे 00 आ जाएगा, तो 32 बाई 9900 हुआ। अभी देखिए क्या ये कट सकता है, तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ये 4 से कट जाएगा। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो कट कर कुछ ऐसा आया, कितना आया, 8/2475। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को भी ध्यान से देखिएगा। 1.323
2 3 पर बार है। तो प्रोसेस वही है सेम, लेट x इक्वल्स टू हमें मानना है 1.323। और देखिए इसमें रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है, 2 3 है, तो 2 3 को ही बार बार रिपीट करना है, 2 3 2 3 इतना बार कर दिए, ये इक्वेशन 1 हो गया, राइट। अब देखिए कितने डिजिट्स पर बार है, 2 डिजिट्स पर बार है, तो कितना से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट्स के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो x को 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100x, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 132.32323 इतना बचा। तो अभी हमको देखना है जो रिपीटिंग ब्लॉक जो थे उनके कितने पेयर है, तो ये 1 पेयर है, ये 2 पेयर है, ये 3 पेयर है, इधर कितना पेयर है, 1 पेयर है, 2 पेयर है, तीसरा पेयर गायब है, तो लीजिए मैंने लिख दिया, ये तीसरा पेयर बना दिया, इसे इक्वेशन 2 मैंने कर दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, बड़े वाले इक्वेशन में से छोटे वाले इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। तो चलिए तो 100x माइनस x कितना हो जाएगा, 99x, और इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस करेंगे तो 132.3232, और ये था 1.3232 1.323232 ऐसा ही करके था, अनगिनत है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये कट जाएगा, कट के 0 हो गया, कट के हमारा ये 0 हो जाएगा, तो 132 में से 1 गया, 131 हुआ हमारा, राइट। से हमने लिखा 131। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 131/99, ये कटने वाला नहीं है, तो फाइनली हमारा यही आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 0.3178 जिसमें 178 पर बार लगा हुआ है, वही प्रोसेस, लेट x इक्वल्स टू 0.3178, रिपीट 178 कर रहा है तो 178 को ही रिपीट करते हैं हम लोग भी, डॉट डॉट डॉट, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन। अब देखिए 3 डिजिट्स पर बार है, तो 3 डिजिट्स पर बार रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी बात तो मैंने पहले ही बता रखी है आपको। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 1000 से मल्टीप्लाई करने पर, तो इस साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल अपने स्थान को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 317.817 और 8, यहाँ तक मैंने लिखा था ना। इसके बाद देखिए क्या क्या बच जा रहा है, 817 हमने भी इतना ही लिख लिया, जितना डेसिमल लगने के बाद जितना अंक बच रहा है ना उतना ही अंक हमको यहाँ पे भी लिख लेना है, राइट। तो ये सेकेंड नंबर हो गया, राइट। देखिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो अब उसके बाद क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 1000x माइनस x हमें 999x हो गया, इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 317.8178, ये हो गया 0.3178178 कुछ ऐसा नंबर है, लेकिन इधर डिजिट मिसिंग है, तो हम लोग अपने मन से अब लिख ही सकते हैं। तो देखिए 8 के बाद क्या आ रहा है, 8 को 178 आ रहा है, तो हम लोग 178 अपने से लिख लिए, ठीक है। 8 में से 8 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ भी 0, और 8 में से 3 गया 5
3713, तो 317.5 आया हमें, 317.5। अब नेक्स्ट x की वैल्यू निकालनी होगी, तो 317.5 बाई 999। ये पॉइंट जब हम लोग हटाएंगे तो ये 0 नीचे आएगा। अब देखना है ये किससे कटेगा, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 6 30, 5 3 15, 5 25, ये हुआ। फिर 5 1 कम 5, 5 9 45, 5 9 45, 5 8 40, कुछ ऐसा आया। 635 बाई 1998, दिस इज योर आंसर। ये 635 बाई 1998 ये एक रेशनल नंबर हुआ। तो फाइनली इस डेसिमल को हमने एक रेशनल नंबर के फॉर्म में बदल दिया कि नहीं बदल दिया। तो यही तो काम करना है, यही तो मैजिक है। 8 के बाद अब 9th नंबर पे आते हैं। 32.1235 कह रहा है, इस पर बार दिया हुआ है 35 पर। वही प्रोसेस, लेट x इक्वल्स टू 32.1235, 35 रिपीट कर रहा है, तो चलिए 35 को ही बार बार रिपीट कराते हैं, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक, फिर सोचिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 डिजिट पर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 100 से मल्टीप्लाई करने पर x को 100 से मल्टीप्लाई किए 100x, इसको इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल कुछ यहाँ पर आएगा 3212.35। अब बच गया यहाँ पे 353535 हमने लिख लिया और ये इक्वेशन 2 हो गया, राइट। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमें माइनस करना है, कितना होगा, तो 100x माइनस x हो गया, हमको हमें 99x। अब इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस करना है, तो चलिए करते हैं 3212.3535 और ये जो इक्वेशन 1 वाला जो नंबर है वो है 32.123535। यहाँ पे डिजिट थोड़ा कम पड़ गया, तो चलिए इसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसको रिपीट कर देंगे। तो 35 रिपीट हो रहा है ना, तो 35 और एक बार अपने मन से लिख दिए, राइट। ये 0 0 0 0 0 0, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 2, 2 2 0 हो गया, और ये 11 में से 3 गया 8, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। तो हमें निकल के आया 3180.23। तो लिख लेते हैं 3180.23 निकल के आया। तो अब फाइनल x का वैल्यू निकालना है, तो 3180.23 बाई 99। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 0 हमारा नीचे चला जाएगा। तो चलिए 0 0 नीचे चला गया, तो फाइनली यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कितना आंसर हुआ, 318023 बाई 9900। फाइनल दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट सवाल है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से अब सीख गए होंगे इस सवाल को करना। इसमें सिर्फ एक ही डिजिट पर बार दिया हुआ है, प्रोसेस सेम ही रखना है। लेट x इक्वल्स टू 0.407, चूँकि 7 बार बार रिपीट कर रहा है तो चलिए इसे रिपीट करा देते हैं। ये इक्वेशन 1 हुआ। फिर एक डिजिट पर बार है, इसका मतलब कितना से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10 से मल्टीप्लाई करने पर, इधर 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10x, इधर 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये डेसिमल उठ के यहाँ पे आ जाएगा 4.0777, कुछ ऐसा ही है। इक्वेशन 2 हुआ। अब हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेना है, तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस किया जाए, 4.0777, ये था 0.40777,
ये एक डिजिट शॉर्ट पड़ रहा है तो चलिए 7 लिख लेते हैं, क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर है। ये 0 0 0 7 6 ये 3 हो गया, तो हमें आंसर ये निकल के आया 3.67 मुझे निकल कर आया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.67 बाई 9 हो जाएगी। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 00 नीचे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 367 बाई 900 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों, कह रहा हूँ ना, आप कोई भी सवाल देखिए सब पूछा हुआ ही सवाल है। आप क्वेश्चन पे ज़रा नज़र डालेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये 2014 में, ये भी 2014, 10, 14, 10, 10, मतलब इसमें का जो भी सवाल है सब पूछा ही गया है किसी ना किसी एग्ज़ाम में। इसलिए मैं कहता हूँ यह जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 3, that was very very important and it is going to be asked in your examination, so you must pay more attention to this type of questions, and this type of questions are generally asked in Olympiads। तो इस वाले क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से करा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।